पिछले लेक्चर में हमने कुछ सिंपल कंपाउंड लिए जिनमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं थे, उनकी नेमिंग की। अब हम देखने वाले हैं उन कंपाउंड को जिनमें फंक्शनल ग्रुप रहता है। तो IUPAC नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, उन कंपाउंड को देख रहे हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप रहता है। तो उनकी नेमिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे। यहाँ पर एक एक करके हम सारे ही फंक्शनल ग्रुप लेंगे और उनकी नेमिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो हम देख रहे हैं फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, इन एग्जाम्पल को लिखते हैं और इनकी नेमिंग करते हैं। तो यहाँ पर कुछ कंपाउंड लिए हैं मैंने, उनकी नेमिंग करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ये कंपाउंड एक। तो कंपाउंड में हम ले रहे हैं फंक्शनल ग्रुप ले रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को देखते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस साइड लिखती हूँ, इसमें लगेगा प्रीफिक्स जो होगा वो होगा कार्बोक्सी। इधर थोड़ा सा लिखने में नहीं आ रहा मेरे, यहाँ से मिट जाएगा कार्बोक्सी। सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो इसको लिखेंगे कार्बोक्सी। और अगर ये फंक्शनल ग्रुप बनता है तो सफिक्स लगेगा इसमें ओइक एसिड। यहाँ पे थोड़ा सा सही से लिखने में नहीं आया है मेरे, पर दिख तो रहा है। तो जब ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो हम इसको बोलेंगे कार्बोक्सी। और जब ये फंक्शनल ग्रुप बनेगा तो ओइक एसिड। तो इसमें प्रीफिक्स लगेगा कार्बोक्सी और सफिक्स होगा ओइक एसिड। तो हम देखते हैं कुछ कंपाउंड को लेकर उनकी नेमिंग करते हैं। तो यहाँ पर है एक, हमने पहले कुछ कंपाउंड देखे हैं, उनकी नेमिंग कैसे करते हैं सेम वैसे ही करना है, सिर्फ यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है उनकी नेमिंग अलग से होगी। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो इनकी नेमिंग कैसे करते हैं तो वो देखेंगे। सबसे पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर देखते हैं कि यहाँ पर ब्रोमो है वो पहले आएगा और M बाद में आता है, इसलिए इसकी नेमिंग बाद में होगी। तो यहाँ पर है 5 कार्बन, तो इसकी नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर 1 2 3 4 और 5। तो 5 कार्बन है तो 2 पे है ब्रोमो, तो इसको लिखेंगे 2 ब्रोमो। उसके बाद में नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, तो उसको लिखेंगे, थोड़ा सा सही से लिखते हैं, 2 ब्रोमो। मिथाइल है 4 मिथाइल। और कितने कार्बन है तो यहाँ पर 5 कार्बन है तो इसको लिखेंगे पेंटेन। तो पेंटेन लिखते हैं तो यहाँ पर ई हट जाएगा पीछे का, और ओइक पेंटेन 1 लिख सकते हैं, 1 ओइक एसिड। इसकी नेमिंग होगी 2 ब्रोमो, क्योंकि यहाँ पर जो और इस साइड से कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर 1 फंक्शनल ग्रुप को जहाँ से पास में पड़े उस साइड से ही नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पर नेमिंग क्या, नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर है 1 2 3 4 5 कार्बन थे, तो यहाँ पर सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करनी है। तो यहाँ पर अल्फाबेटिक ऑर्डर देखा हमने, तो ब्रोमो पहले आता है तो 2 ब्रोमो, उसके बाद में 4 मिथाइल पेंटेन 1 ओइक एसिड, या पेंटेनोइक एसिड भी लिख सकते हैं, 1 नहीं भी लिखे तो कोई बात नहीं, पर हमको लिख देते हैं तो अच्छा रहता है, पता चल जाए। फिर उसके बाद में हम ये वाला कंपाउंड लेते हैं। तो इस वाले कंपाउंड में देखते हैं कि जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है इधर से पास में पड़ रहा है, तो इधर से करेंगे 1 2 3, उसके बाद में 4 5 6 और 7। तो यहाँ पर 7 कार्बन है और एक सब्स्टिट्यूएंट भी है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पर है मिथाइल, 3 पर है तो इसको लिखेंगे 3 मिथाइल। डबल बॉन्ड आ रहा है इसमें, 4 पर डबल बॉन्ड भी आ रहा है। कार्बन कितने हैं तो 7 कार्बन है, तो इसको लिखते हैं हेप्ट लिखेंगे। और 4 पर आ रहा है डबल बॉन्ड, तो इसको लिखेंगे 4 इन। और जो फर्स्ट पे है वो एक फंक्शनल ग्रुप है तो उसको लिखेंगे ओइक एसिड, तो इसका भी लिखना पड़ेगा 1 ओइक एसिड। तो इसकी नेमिंग कुछ इस प्रकार से होगी, 3 मिथाइल हेप्ट। 3 मिथाइल यहाँ पर 3 पर था, नंबरिंग इस साइड से करना जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 5 6 7 कंपाउंड देखते हैं हम। तो इसमें देखते हैं कितने कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है और नीचे वाले में 3 कार्बन है। यहाँ पर 3 कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है। तो कौन सा सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो यहाँ पर देखते हैं तो जो फंक्शनल ग्रुप है जिस कार्बन से जुड़ा है वो ही हमारी चेन होगी, लॉन्गेस्ट चेन होगी, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है। जब हम प्रेफरेंस का ऑर्डर देखते हैं तो सबसे पहले आता है फंक्शनल ग्रुप के बाद आता है डबल बॉन्ड के बाद आता है ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद में नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो उसको लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम इस कंपाउंड की नेमिंग करेंगे, तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो इस वाले कंपाउंड की नेमिंग करते हैं हम। तो यहाँ पर है 1, इधर से करेंगे नंबरिंग 1 2, और ऊपर लिखती हूँ तो थोड़ा सही से लिखिएगा 1 2 पर है एक सब्स्टिट्यूएंट,
तो इसको लिखते हैं, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पर है 2 पर है, 2 पर है तो इसको लिखेंगे साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट इसलिए इसको प्रोपाइल लिखेंगे। उसके बाद में कितने कार्बन है, तो यहाँ पर कार्बन है 2 कार्बन है तो इसको लिखेंगे एथेन लिखते हैं, और यहाँ पर ई हट जाएगा और 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। तो इसकी नेमिंग की हमने, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग की फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट सेकंड पर ही आ रहा था सब्स्टिट्यूएंट, तो साइक्लोप्रोपाइल 3 कार्बन थे इसलिए प्रोपाइल लिखा। उसके बाद में कार्बन की संख्या देखते हैं कितने कार्बन है, तो यहाँ पर 2 कार्बन है तो इसको लिखा एथेन, यहाँ पर ई हट जाएगा, 1 पर था ओइक एसिड तो इसको लिखा हमने। और नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं, इसमें देखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं तो एक है डबल बॉन्ड और यहाँ पर कार्बन की संख्या भी ज्यादा है, यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन है, यहाँ पर जबकि 6 कार्बन है। तो यहाँ पर मेन फंक्शनल ग्रुप अपना इस वाली चेन में जुड़ा हुआ है, तो इसको देखेंगे। फंक्शनल ग्रुप जिस साइड से हमारा, जिस चेन में फंक्शनल ग्रुप हो उसको हम मेन चेन मानते हैं, प्रिंसिपल चेन। और यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे हम, तो 1 2 3 और 4 कार्बन है और 4 पर सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग सबसे पहले करेंगे। और यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है तो उसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर है 4 पर है 4 पर है साइक्लो, इसको थोड़ा सा इधर ही लिखती हूँ सही से दिख जाए इसलिए ऊपर लिखती हूँ। 4 पर है 4, और यहाँ से हम जो सब्स्टिट्यूएंट है उसमें भी नंबरिंग करेंगे, तो 1 इधर से करेंगे क्योंकि यहाँ पर डबल सेकंड पोजीशन पर यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, जबकि इस साइड देखते हैं तो डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब साइक्लिक है कंपाउंड तो इसमें भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग सबसे पहले करेंगे इसमें, तो यहाँ पर 5 मिथाइल साइक्लिक कंपाउंड है इसलिए लिखेंगे साइक्लो। उसके बाद में डबल बॉन्ड भी आ रहा है यहाँ पर, तो हेक्स 2 इन, 2 पर आ रहा है इसलिए 2 इन की जगह इनाइल YL लगाएंगे क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए YL लगाया। फिर उसके बाद में देखते हैं कि कितने कार्बन है, जो मेन प्रिंसिपल चेन है उसमें कितने कार्बन है, तो यहाँ पर 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन है तो इसको लिखेंगे ब्यूट। इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है 2 पर आ रहा है तो ब्यूट 2 इन और 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। तो यहाँ पर हमने कुछ कंपाउंड लिए और उनकी IUPAC नेमिंग की। तो हमने देखा कि इस वाले कंपाउंड में 6 कार्बन सब्स्टिट्यूएंट के अंदर थे, फिर भी हमने जो प्रिंसिपल चेन ली है वो फंक्शनल ग्रुप वाली ली है। तो यहाँ पर हमने देखा 4 पर था सब्स्टिट्यूएंट, इसकी नेमिंग की, इसमें भी एक सब्स्टिट्यूएंट था 5 पर, तो 5 मिथाइल साइक्लोहेक्स साइक्लिक कंपाउंड था, 6 कार्बन थे इसलिए हेक्स लिखा 2 और इनाइल इसलिए लिखा YL इसलिए लगाया क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट था। उसके बाद में इसमें कितने कार्बन थे, जो प्रिंसिपल चेन थी उसमें 4 कार्बन थे, तो ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड, 1 पर था कार्बोक्सिलिक एसिड तो इसका सफिक्स यूज किया और ओइक एसिड हुआ। तो अब हम इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं और जो इन वाले कंपाउंड हैं इनकी नेमिंग करते हैं। अब देख रहे हैं इन कंपाउंड को कि ये जो बाकी के बचे हुए हैं इन कंपाउंड की नेमिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन है, तो 8 कार्बन है तो यहाँ पर बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट है। इन सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कैसे करेंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर का यूज करके इन कंपाउंड की, इन सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पर है सबसे पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर देखते हैं तो ब्रोमीन सबसे पहले आता है तो इसको लिखेंगे, नंबरिंग कर लेते हैं 1, इस साइड से करेंगे फंक्शनल ग्रुप, मेजर फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा, टर्मिनल पोजीशन पर है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यहाँ पर हमने नंबरिंग कर ली है। तो नंबरिंग के बाद में हम देखते हैं कि जो कुछ कंपाउंड है में यहाँ पर कुछ फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप में हम देखेंगे कि कौन सा मेजर माइनर होगा। तो यहाँ पर जो ये बाकी के फंक्शनल ग्रुप है ये सब्स्टिट्यूएंट बने हुए हैं, तो इनकी नेमिंग कैसे करते हैं, उनमें सफिक्स प्रीफिक्स देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको एल्कोहल रहता है तो इसको हम जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो इसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं, और जब एल्डिहाइड की बात करते हैं तो इसको फॉर्मिल बोलते हैं, जब ये सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो इसको फॉर्मिल बोलते हैं और इसको हाइड्रोक्सी। तो अब इसकी नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर का यूज करेंगे, तो यहाँ पर है 2 पे है ब्रोमो तो इसको लिखेंगे 2 ब्रोमो फॉर्मिल। उसके बाद में देखते हैं ये 3 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी, इसमें भी जो है एक कार्बन है तो इसको लिखेंगे मिथाइल, हाइड्रोक्सी मिथाइल हो जाएगा ये। उसके बाद 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल,
अब देखते हैं मिथाइल और प्रोपाइल। तो यहाँ पर जो होगा मिथाइल पहले आता है, एम पहले आता है, तो इसकी नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पर कितने कितने पर हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर 5 और 7 पर हैं 2 मिथाइल, तो 5 7 डाई मिथाइल। अब एक और सब्स्टिट्यूएंट बचा है, तो इसको लिखेंगे 6 पर है इसको, तो 6 साइक्लो प्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए YL 6 साइक्लो प्रोपाइल। कार्बन की संख्या देखते हैं, तो यहाँ पर 8 कार्बन है, तो इसको लिखेंगे ऑक्ट। डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है किसी भी जगह, अगर चाहते हैं तो लगाकर देख लेते हैं। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड भी लगा सकते हैं, पर फिर एक सब्स्टिट्यूएंट हटाना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा, इसलिए इसको ही देखते हैं। ऑक्टेन है तो ई हटेगा, ऑक्ट 1 ओइक एसिड 1 पर आ रहा है इसलिए 1 ओइक एसिड। तो हमने देखा कि जब बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं तो कंपाउंड की नेमिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखा, सबसे पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर देखा, इसमें आता है ब्रोमो सबसे पहले, उसके बाद फॉर्मिल, उसके बाद में हाइड्रोक्सी मिथाइल 5 7 डाई मिथाइल साइक्लिक कंपाउंड था, साइक्लिक सब्स्टिट्यूएंट था, इसलिए प्रोपाइल ऑक्टेन आ गया, 1 ओइक एसिड। अब देखते हैं एक और इसकी नेमिंग करते हैं। तो यहाँ पर है, तो इसमें जो लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं, तो इस साइड से करते हैं 1 2 3 4 5। अगर इस साइड से करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट जो है इस साइड से करते हैं, तो यहाँ पर जो इथाइल आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, इस साइड से मिथाइल आ रहा है, तो यहाँ पर मिथाइल आता है। यहाँ से करते हैं अगर 1 2 तो इथाइल को लेंगे, ज्यादा कार्बन वाले को लेंगे, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल और यहाँ एक रह जाएगा मिथाइल, तो इस साइड से करते हैं, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और 5। तो पहले तो हमने देखा कि यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 और 5, तो नंबरिंग की हमने। अब देखते हैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग सबसे पहले करेंगे, तो सबसे पहले इथाइल आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है अल्फाबेटिक ऑर्डर को देख रहे हैं, तो कितने कार्बन पर है 2 इथाइल और 5 पर आ रहा है एक, तो इसको 5 मिथाइल। कार्बन की संख्या कितनी है यहाँ पर 5 कार्बन है, 5 नहीं 6 होंगे, क्योंकि यहाँ पर इसकी नंबरिंग नहीं की है हमने, तो 6 कार्बन है, तो इसको लिखेंगे हेक्सेन। तो ई हट गया। उसके बाद में कार्बो कितनी संख्या है इनकी, तो 2 है, तो यहाँ पर 2 पर है और 5 पर है, तो इसको 2 5 डाई ओइक एसिड। तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरे को थोड़ा दिखा नहीं, इसलिए 1 2 6 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 6 नहीं, यहाँ पर आएगा 1 और 6 पर है डाई ओइक एसिड।